आज से ठीक 1 वर्ष पहले अप्रैल का महीना था, बोध गया मुक्ति आंदोलन का जिक्र चल रहा था। उसी समय मन में एक विचार आया और हमने फेसबुक के माध्यम से या जंतर मंत्र पर जो कार्यक्रम था उसमें इस बात को रखा कि बौद्ध विरासत अपने वारिस का इंतजार कर रही है। मैंने भी कहा था कि हमारी बौद्ध विरासत आज अपने वारिसों का इंतजार कर रही है। 1 साल पहले हम कह रहे थे कि बौद्ध विरासत इंतजार कर रही है और ठीक 1 साल के बाद आज हम 2 दिन पूर्व ही बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मना करके हटे हैं और आज उसी बुद्ध विरासत के वारिस बनकर के हजारों लोग यहाँ खड़े हैं। 1 साल के दौरान जहां हम देख रहे थे कि विरासत वारिस का इंतजार कर रही है और अब समय बदला है कि बौद्ध अनुयायी अपनी विरासत का वारिस बनकर के विरासत का निर्माण करने के लिए खड़े हो गए हैं। मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं आपकी इस महान उपलब्धि के लिए। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, कुछ बातें बहुत लंबे समय के बाद समझ में आती हैं। अभी तक एक दौर था, हम सभी लोग बुद्ध विहार बना रहे थे। मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा कि भंते जी क्या बुद्ध विहार बना रहे हो? हमने कहा कि जहां बुद्ध रहते हैं और जहां बुद्ध के वारिस भिक्षु भिक्षुणियां रहती हैं वो बुद्ध विहार ही होता है, लेकिन हम बुद्ध विहार नहीं बना रहे, हम बौद्ध विरासत का निर्माण कर रहे हैं। और बौद्ध विरासत कौन सी होती है? जहां जीवन निर्माण शुरू होता है, जहां जीवन निर्माण शुरू होता है। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा कि धम्म भूमि एक टैगलाइन पे काम करती है, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। 2015 से या 14 से हम इस पर काम कर रहे थे, लेकिन हम जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे थे। आपके वस्त्र बदल गए, आप में कुछ अच्छे गुण भी आ गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप मानने भी लगे, उपोषित भी करने लगे हो, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ का पाठ भी पढ़ते हो, पूर्णिमा के दिन, अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन उपोषित करते हो, बौद्ध पर्व भी मनाते हो। ये सारी बातें तो धम्म के साथ ठीक हो रही हैं, लेकिन एक पक्ष जो बचा हुआ था, हम अपनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। हम अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे थे, जातियों को छोड़ नहीं रहे, परंपराओं को तोड़ नहीं रहे, व्यसनों से बाहर नहीं निकल रहे, फिजूल खर्ची में धन बर्बाद कर रहे हैं। इससे जीवन निर्माण का काम प्रभावित हो रहा था। तो फिर समझ में आया कि जीवन निर्माण के लिए हमें प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करनी पड़ेगी। और वो प्रशिक्षण केंद्र कहां से शुरू होने चाहिए, तो मैं उस बात को भी आपको बताना चाह रहा हूं। मुझे 20 वर्ष हो गए हैं भिक्षु जीवन के। मैं बहुत सारे भिक्षुओं के संपर्क में रहा, जो कि मुझे भी चीवर अलीगढ़ से ही मिला था, ये इत्तेफाक हो सकता है। श्रद्धेय भिक्षु कांचन बोधि जी, उनसे मैंने चीवर लिया। श्रद्धेय भंते श्री रतन जी के सानिध्य में मैं रहा। लेकिन ये बहुत दुखद प्रसंग है कि वो दोनों भिक्षु जब दुनिया से विदा हुए तो उन्होंने अंतिम सांस बुद्ध विहार में नहीं ली। उन्हें लौट करके परिवार में जाना पड़ा।
मैंने इस बात को पहले भी बहुत बार कहा था कि भंते जी कहाँ मरना चाहिए तय होना चाहिए। भिक्षु बुद्ध विहार में ही जीवन त्यागे, अंतिम सांस बुद्ध विहार में मिलनी होनी चाहिए। लेकिन जब से मैं भिक्षु बना हूं, एक दो भिक्षुओं को छोड़ दिया जाए तो सभी भिक्षु या तो बीमारी की अवस्था में घर जाते हैं और वहीं अंतिम सांस लेते हैं, और फिर उनका अंतिम संस्कार भी परिवार की सहमति से होता है। मैं इस पीड़ा को बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में व्यक्त करता रहा, लेकिन समाधान नजर नहीं आया। मैं साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं धम्मभूमि अलीगढ़ की टीम को। उन्होंने कहा जी इस काम को हम करेंगे, और इन्होंने पहल की। और मैं बता रहा हूं कि पहल भी सामान्य नहीं है। आज से 3 साल पहले बिलासपुर में 1000 सामनेरी भिक्षु भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर लगा था, 1000 लोगों का। वहां हमने घोषणा की थी कि हम बिलासपुर में एक बहुत बड़ा विहार बनाएंगे, लेकिन वहां बात बनी नहीं। फिर हमने कहा कि आगरा में बनाएंगे। आगरा में जमीन को ढूंढा गया। कुछ लोग वास्तव में चाहते थे कि आगरा में बनना चाहिए। फिर जयपुर के लोगों ने भी जमीन ढूंढने में काम किया, और हापुड़ के लोगों ने भी जमीन को ढूंढा, और ढूंढने की प्रक्रिया में अलीगढ़ ने बाजी मार ली। बाकी जगह जमीन मैं ढूंढ रहा था, और अलीगढ़ ऐसा था कि जमीन मैं नहीं ढूंढ रहा था, अलीगढ़ ढूंढ रहा था। और मेरे को फोन किया, भंते जी आ जाओ, जमीन देख ली है। जमीन देखने के बाद मैंने कहा देख ली तो ले लो। 5-6 लोगों ने मिलकर के अपना पैसा दिया, जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। लोगों ने कहा कि ये तो निजी नाम से रजिस्ट्री करवा ली। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो, बेचने वाला जल्दी में है, पैसा आता समाज का आता नहीं जल्दी से, जमीन तो अपनी होनी चाहिए। फिर आप लोगों से अनुरोध किया कि कोई 1 गज जमीन दान करे। 750 रुपए में 1 गज जमीन आई है तो 1 गज जमीन दान करे। कोई 1500 रुपए दे करके 2 गज जमीन दान करे, कोई 10 गज करे, कोई 20 गज करे। और देखते ही देखते लगभग 65 लाख रुपया आप लोगों ने यहां पर दान किया। 91 लाख रुपए की जमीन खरीदी थी, 65 लाख रुपए हमारे पास आया। एक श्रद्धावान उपासक हैं राजपाल बौद्ध जी आगरा से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा काम कर जाते हैं कि हम भी रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जयपुर के कार्यक्रम में वो सुबह सुबह आए, भंते जी मैं दान देना चाहता हूं। मैंने कहा दे दो जी। उन्होंने कहा जी 10 लाख रुपए दे रहा हूं। मैं चौंक गया, 10 लाख रुपए मांगा भी नहीं, 10 लाख रुपए दे रहे हो। उन्होंने कहा जी मैंने आपको कहा था कि मेरा 1 एकड़ जमीन है एटा में, वो दान दूंगा, लेकिन वो जमीन आपने पसंद नहीं की, वो जमीन उपयोगी नहीं थी, तो मेरी घोषणा व्यर्थ ना चली जाए, इसलिए मैं उस जमीन की कीमत 10 लाख रुपया मैं आपको दान देना चाहता हूं। अब मैंने कहा 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो अलीगढ़ के लोगों ने पहल की। हमारी अपील पर आप सब लोगों ने मिलकर के कोई 2 गज, कोई 10 गज, कोई 20 गज, कोई 100 गज जमीन का पैसा दिया। अभी थोड़ा सा पैसा लौटाना बाकी है। ये जमीन बुद्धिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के नाम हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी, वो भी कल परसों कर लेंगे, आज का इंतजार कर रहे थे। पहली बार समाज की समझ में आने लगा कि छोटे छोटे दान से बड़ा बड़ा काम हो सकता है। 750 रुपया कोई बड़ी कीमत नहीं, लेकिन 1 एकड़ जमीन दान से इतना बड़ा काम हो सकता है। बस हौसला मिलना चाहिए। और ये बात मेरी समझ में आ गई थी। इन्होंने जमीन खरीदी। बीच में बोध गया आंदोलन के कारण मैं यहां नहीं रुका, और 1 साल हम विलंब से आए। और जब तारीख तय हुई, उससे पहले दिल्ली में कार्यक्रम रखा था प्यारेलाल भवन में।
उस दिन मेरे मन में यह था कि 30 कमरे बन जाने चाहिए, और मैंने वहां आह्वान किया कि 30 कमरे बनने चाहिए, और वहां 26 कमरों की घोषणा हो गई। अलीगढ़ आए तो एक उपासिका आई, शीला बौद्ध जी, भंते जी मैंने वहां तो नहीं कहा, लेकिन एक कमरा मैं भी बनाऊंगी। 27 हो गए, 2 लोग और आए तो 30 हो गए, 30 के 30 कमरे हो गए थे। मन में बड़ा सुकून था कि 30 कमरे बन रहे हैं, बस विहार तो बन ही जाएगा। जब नींव रखने की बात शुरू की, जब तारीख तय हुई, तो उस दिन सोच रहे थे कि 60 कमरे बन जाने चाहिए। और जब हम यहाँ आए हैं, उससे पहले 65 कमरे मेरे पास सूची है, 65 कमरों की। रात को हम बात कर रहे थे, भले घोषणा 65 कमरों की हुई है, ये 80 के पार जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, कभी मेरे बैठे बैठे 27 कमरे की घोषणा और हो चुकी है, 90 प्लस कमरे हो चुके हैं, 100 कमरे भी हो जाएंगे। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, वो सोच रहे होंगे भंते जी नीचे आएंगे तो मैं चुपचाप कह दूंगा भंते जी ये कमरा हम भी बना रहे हैं, लेकिन मैं कमरे के लिए नहीं कह रहा। पहली बार इतिहास में ये बात आपको नजर आ रही होगी, हमने कभी भी किसी के घर जाकर के पर्ची लेकर के चंदा नहीं किया, आह्वान किया। जो दान करना चाहे वो आए, दान करे, और अपने हाथ से इस विरासत की ईंट को नींव में रखे। यहां कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहां तो पैसे वालों की बात होती। मैं बता दूं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण क्या बताना चाहता हूं। एक बार तथागत देश ना दे रहे थे, वहां राजा भी थे, राजकुमार भी थे, नगर श्रेष्ठी भी थे, धनवान लोग भी थे, और सभी लोग कुछ न कुछ दान दे रहे थे। तथागत दान का अनुमोदन कर रहे थे। लोगों की समझ में आया कि दान से बड़ा तो कोई धर्म में काम नहीं है, दान से पुण्य मिलता है, धर्म गतिशील करता है। तो बहुत से लोग बड़ा बड़ा दान दे रहे थे, और तथागत ने किसी के दान को भी अपने हाथ में लिया नहीं। जिसने भी दान दिया वहां रख दिया, तथागत ने अनुमोदन किया। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, उसके मन में भी आया कि यहां तो सभी लोग दान दे रहे हैं, मैं कुछ भी दान नहीं दे पा रही हूं, मैं तो पुण्य से वंचित रह जाऊंगी। वो उठ के घर गई, घर में जाके देखा कि दान देने के लिए कुछ था ही नहीं। एक फल था, वो आधा खा चुकी थी, आधा बचा हुआ था। उसने सोचा कि मेरे पास और कुछ तो नहीं है, मैं इसी फल को ही तथागत को दे दूं। वो आधा कटा हुआ फल वो बुजुर्ग महिला लेकर के तथागत के पास गई और कहा कि तथागत आप मेरा भी दान स्वीकार करो। तो तथागत ने दोनों हाथों से उस आधे फल को हाथ में लिया और उसका पुण्य अनुमोदन किया। ये बात देखी तो सभी लोग हैरान हो गए, किसी से नहीं रहा गया। कुछ लोगों से भी नहीं रहा जाएगा, पूछेंगे कि ये तथागत, उसने लाख रुपए दिए, उसने 10 लाख दिए, उसने 20 लाख दिए, आपने हाथ से छुआ भी नहीं। और ये बुजुर्ग महिला आधा फल लेकर के आई है, आधा खा चुकी है, आधा आपको दे रही है, और आप दोनों हाथों से ले रहे हो। हमें समझ में नहीं आया कि इसके प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है, और इन धनवानों को आपने कुछ भी नहीं कहा। तो बुद्ध कहते, ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने बहुत सारा धन दिया है, उन्होंने इसलिए दिया कि उनके पास बहुत सारा धन है। जिसके पास बहुत सारा धन है, थोड़ा सा लेकर के आ गए। जिसके बैंक के खाते में 5 करोड़ रुपया जमा है, वो 5 लाख लेके आ गए। ये बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके पास 10 करोड़ रुपया था, वो 1 करोड़ लेके आ जाए, ज्यादा नहीं, उसका हिस्सा है। लेकिन ये बुजुर्ग महिला जो लेकर के आई है, ये संपूर्ण लेकर आई है। इसके पास पूरा फल भी नहीं था, आधा ही फल था, वही लेकर के आ गई। तो मैं बताना चाहता हूं कि दान श्रद्धा का विषय है, धन का विषय नहीं।